आपका स्वागत यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस करने वाला हूं आज पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जिससे 15 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एग्ज़ाम में। ये जो एग्ज़ाम है 13 मार्च 2022 को होना अभी निश्चय हुआ है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों को कराता जा रहा हूँ। इससे पहले मैं हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जीके का करा चुका हूँ। ये जो चौथा सब्जेक्ट है 15 नंबर का, ये कराने वाला हूँ। ये है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसको हम कई पार्टों में वीडियो करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट बना लेंगे, 8 से 10 पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, उनके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। और जो भी क्वेश्चन आ चुके होंगे लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर में, वो हम आपको टिक करते जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए और याद भी करते जाइए हाल के हाल, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होंगे उन पे भी हम टिक करते जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन है ना 2 से 3 बार आपके पेपरों में आ चुका है और इस बार भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये जो सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इसके बाद अपलोड करूँगा वीडियो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है रेटर ने, ये इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, जैव कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर है। जैव कारक क्या है? बायोटिक फैक्टर। सेकंड, इसका आंसर सही है सभी सजीवों जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। जैव कारक क्या है? सभी जीव, सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं वही होते हैं जैव कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर। थर्ड, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। ये जो है ना ए ऑप्शन, एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, इसका ए ऑप्शन सही आंसर है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, 4, चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ये है ना क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग था। अपक्षमन इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन अपक्षमन। नोट करते जाइए क्वेश्चनों को, है ना। 5, चरने वाले जंतु ग्राजिंग एनिमल्स वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है सही आंसर है, वर्णनात्मक चराई यानी कि सिलेक्टिव ग्रेजिंग द्वारा। इसका जो सी ऑप्शन है सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है, स्वपारिस्थितिकी मीन्स ऑटियो क्लोनी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 7, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं? पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं? मृदीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदीय। इसका जो डी ऑप्शन है एडिपिक, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 8, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है आपके पेपरों में, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा दी है, किसने दी है? ये जो है ना एजी टेंसले ने दी है। किसने? एजी टेंसले ने। अब जो 9 वाला क्वेश्चन है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला मीन्स फूड चेन में मनुष्य हैं ... क्या होते हैं, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 10 हरे पौधे ग्रीन प्लांट प्रकृति में हैं डॉट डॉट डॉट, हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट प्रकृति में हैं डॉट डॉट क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, ए और तथा बी, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बताओगे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस तरह आपको याद भी हो जाएगा, और नहीं आएगा क्वेश्चन तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता दूंगा। 11 खाद्य श्रृंखला फूड चेन प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसका जो उत्पादक से है ना, खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे स्टार्ट होती है? उत्पादक से, ठीक है। नेक्स्ट 12 जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है, प्लावक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्लावक कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 13 वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। वन पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है। तो इसमें जो संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। नेक्स्ट ऊर्जा का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव होगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सीधा होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 15 जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो आंसर है सूर्य का प्रकाश। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है आपके पेपर में, तो इसको याद रखना, और इस बार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य का प्रकाश इसका सही आंसर होगा। 16 घास के मैदान की खाद कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। खाद कड़ी में जो है ना सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता जो है मांसाहारी। इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। 17 घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। घास का जो मैदान है उसमें जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 18 निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। निम्नलिखित में से प्राथमिक या मूल उत्पादक है, ठीक है। 19 यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? इसका भी आंसर आपको बताना है। यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन प्राथमिक उत्पादक ये प्रभावित होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे यानी कि। 20 निम्नलिखित में से किनमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बतानी है कि खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है इन सभी में, मतलब कि समुद्रों में भी, तालाब में भी और वनों में भी। इन तीनों ऑप्शनों को ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से पार्ट 1 हमारा एनवायरनमेंट का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम 21 से 40 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो उनके आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें बहुत ही आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो भी 13 मार्च को जो पेपर है वहाँ तक हम सारे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि 6 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, एनवायरनमेंट और जीके, इन सभी के क्वेश्चन में प्रोवाइड कराता रहूँगा मतलब डेली, है ना, रोज़ाना। तो आप जुड़े रहिए और क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, एक रफ बना लीजिए जिससे सेपरेट लास्ट टाइम आप उससे रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड स्टूडेंट्स।